सो हेलो गाइस, वेलकम टू इनफेल्व स्टडी। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के बारे में कि तुम्हें कौन सी बुक रीड करनी चाहिए जिससे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 100% गेन कर पाओ। आज मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि कौन सी बुक का कौन सा पार्ट अच्छा है, कौन से पार्ट उस बुक से पढ़ना चाहिए, कौन से पार्ट को हमें नहीं पढ़ना चाहिए और कैसे हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर इन बुक्स के थ्रू हम 100% गेन कर सकते हैं। बिफोर गोइंग टू वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। लेट्स बिगिन। गाइस, क्लास 10th के साइंस की बात करें तो तुम्हारी जो एनसीईआरटी की बुक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पतली है क्योंकि उसमें देखो 3 सब्जेक्ट डिफाइन किए गए हैं। साइंस को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो वहाँ पे तुम्हें 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। फर्स्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तो ये तीनों सब्जेक्ट को कंप्राइज करके क्लास 10th में साइंस में कन्वर्ट किया गया है। बट अगर तुम्हें प्रॉपर स्टडी करनी है, नॉलेज गेन करना है और बोर्ड में 100% गेन करना है, सो इन तीनों कैटेगरीज की अलग अलग रेफरेंस बुक तो तुम्हें रीड करना पड़ेगा। अब देखो, रेफरेंस बुक की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कौन सी एक टेक्स्ट बुक लेनी चाहिए जिसे थ्रू आउट द ईयर पढ़ना है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नन ऑफ अदर दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मैं कभी नहीं कहता कि तुम्हें ये नहीं पढ़नी है। देखो, अगर तुम बोर्ड एग्जाम दे रहे हो या स्कूलिंग कर रहे हो तो एनसीईआरटी जो है उससे ज़्यादा अच्छी बुक और इम्पॉर्टेंट बुक और कोई भी नहीं है। एनसीईआरटी में तुम्हें मटेरियल इतना ज़्यादा मिलेगा, इतना ज़्यादा मटेरियल मिलेगा कि मैं गारंटी ले सकता हूँ कि तुम फर्स्ट रीडिंग में पूरा मटेरियल तो एनसीईआरटी से पुल आउट भी नहीं कर सकते। देखो, एनसीईआरटी किसी एक मामले में बहुत ज़्यादा डल हो जाती है जब हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन या टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की। एनसीईआरटी से तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि तुम्हें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट अगर तुम उसके कॉन्सेप्ट को लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड रीड करते हो तो तुम्हें एक बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा और किसी और रेफरेंस बुक में जाने की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बट प्रॉब्लम यह है कि रेफरेंस बुक से हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, एक शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाता है। सबसे पहली बुक जो मैं साइंस के लिए प्रेफर करूंगा, एनसीईआरटी। और यहाँ तुम्हारे तीनों ही है, साइंस के तीनों सब्जेक्ट कवर अप हो जाते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। ये तो छोड़ दो कि हमें एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, हम डायरेक्ट रेफरेंस बुक पे जंप करेंगे। सबसे गलत बात है ये। सबसे पहले एनसीईआरटी प्रॉपरली अच्छे से रीड करनी है, लाइन टू लाइन, और उसमें हाइलाइट्स और मार्किंग भी तुम कर सकते हो जो भी पॉइंट तुम्हें लग रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। अब बात आ जाती है देखो रेफरेंस बुक की। तो यहाँ मैं बुक्स को ना कैटेगराइज करके मैंने स्टूडेंट्स को कैटेगराइज किया है। देखो, यहाँ हम बात कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड की। तो सीबीएसई बोर्ड में देखो तो 2 तरह के स्टूडेंट्स को मैं कैटेगराइज करता हूँ। एक जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और एक जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है। अगर तुम्हारी इंग्लिश थोड़ी वीक है और तुमने बहुत अच्छी इंग्लिश वाली बुक ले ली तो एक तो तुम्हें वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ मैंने ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज मैंने बुक्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा दोनों बुक्स में से किसकी इंग्लिश टफ है, किसकी इंग्लिश ईजी है। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हारी इंग्लिश का लेवल कितना है। तो वो बात चलो छोड़ देते हैं और बात करते हैं 2 बुक्स की, वो कौन सी है। तो सबसे पहली बुक जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए अलग अलग आती है, दैट इज एस चांद, और सेकंड जो है वो प्रदीप। तो 2 बुक्स हैं हमारे पास। जो मैंने स्टडी की, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है, उसमें मुझे ये पता चला है कि जो एस चांद वाली बुक है इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। मतलब एक एक लाइन में अलग अलग कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। अगर तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है ना साइंस की, तो एस चांद से अच्छी बुक नहीं है। बट अगर तुम्हें लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इंग्लिश की लैंग्वेज में थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है, तो तुम प्रदीप की तरफ जाओ क्योंकि उसकी लैंग्वेज एस चांद से थोड़ी सी ईजी है। मटेरियल दोनों में सेम मिलने वाला है। बट हाँ, एक कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, आगे फिजिक्स की स्टडी करनी है और तो तुम एस चांद की तरफ जाओ और थोड़ी सी इंग्लिश में और मेहनत कर लेना। साइंस के इस तीनों कैटेगरी में मेनली बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी डील करने होते हैं और वो न्यूमेरिकल्स भी कॉन्सेप्ट बेसिस पे होते हैं। कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा क्लियर है और तुम न्यूमेरिकल की तरफ जाते हो, देन तुम्हें कॉन्सेप्ट वाला पार्ट तो एस चांद से बहुत अच्छा मिल जाएगा। और रही बात न्यूमेरिकल की, तो उसके लिए मैं एक और बुक बता दूंगा। तो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट बेसिस पे जाना है तीनों कैटेगरी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, एस चांद की तरफ जाओ। अगर जरा से भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो प्रदीप के साइड जाओ। दोनों बुक्स का रेट अगर बात करोगे तो दोनों बुक्स के रेट सेम है। देखो, कॉन्सेप्ट की बात तो हो गई। कॉन्सेप्ट की बात मैंने 2 बुक बताई, दैट इज एस चांद और प्रदीप। दोनों ही ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज मैंने क्या डिफरेंस है दोनों में बता दिया। मटेरियल दोनों में सेम मिलने वाला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। दोनों ही बुक में तुम्हें क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, चाहे वो केमिस्ट्री के हों, बायोलॉजी के हों या फिर फिजिक्स के हों। बट बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड वैल्यू ऑफ क्वेश्चंस की, तो वो तुम्हें प्रदीप में ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। प्रदीप में कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो क्वेश्चंस तुम्हें दिए गए हैं वो तुम्हारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं। बट जो एस चांद में क्वेश्चन है वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे दिए गए हैं।
तो देखो दो कैटेगरी है क्वेश्चंस की, क्वेश्चन दोनों में ही अपनी कैटेगरी में बहुत बेस्ट क्वेश्चंस हैं। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट को क्लियर करके उसका आंसर देना सीखना है, दैट मीन्स यहाँ पे तुम्हारे पास एस चांद को प्रेफर करोगे। बट एस चांद के जो आंसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, जो तुम्हें हो सकता है बोर्ड एग्जाम में उतने अच्छे मार्क्स ना गेन करने दें। बट प्रदीप में जो क्वेश्चन और उनका सोल्यूशन दिया हुआ है वो 100% एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है। सो अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो प्रदीप की तरफ जाओ। और इन दोनों ही बुक को अगर मैं सिर्फ थ्योरी तक रखूं और अलग से मैं न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए की अगर बुक की बात करूं तो मेरे पास एक और बुक है, दैट इज एग्जाम आइडिया। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक है और वो बुक 100% एग्जाम ओरिएंटेड बुक है। उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है, अदर अदर टाइप के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। और उसमें जो क्वेश्चंस के सीरियल वाइज है 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, फिर लास्ट में न्यूमेरिकल अलग से। सो ये चीज़ों का सेटलमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो एग्जाम आइडिया बहुत ही आसानी से तुम लेकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो देखो यहाँ पर हमने पहले बात की एनसीईआरटी की, जो कि बहुत अच्छी बुक है। कॉन्सेप्ट बिल्डअप बहुत अच्छा हो जाता है, बेसिक नॉलेज बहुत अच्छे से मिल जाएगा। इसके बाद मैंने बात की रेफरेंस बुक की, जिसमें मैंने दो बुक को कैटेगराइज किया है, एक हमारी एस चांद और सेकंड प्रदीप। दोनों ही कॉन्सेप्ट के लिए बेस्ट बुक है। थर्ड मैंने बात की है क्वेश्चन बैंक की, जिसमें मैंने प्रेफर किया एग्जाम आइडिया। देखो ये सारी चीजें जो मैंने तीन बुक बताई, एक हमारी टेक्स्ट बुक, एक हमारी रेफरेंस बुक और एक क्वेश्चन बैंक, ये तीनों चीजें तुम्हें थ्रू आउट द ईयर करनी होती है। जो चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर के बाद रेफरेंस बुक खत्म करोगे, रेफरेंस बुक के बाद उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर लोगे। बात आती है जब सिलेबस फिनिश हो जाएगा तो तुम्हें 3 आवर के मॉक टेस्ट भी तो प्रैक्टिस करने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब होता है कि 3 आवर की प्रॉपर सिटिंग में एक साथ पूरे चैप्टर्स को, जितने भी इंटायर सिलेबस है तुम्हारे पास, इंटायर साइंस का सिलेबस है, उसको कैसे कंप्राइज करना है, कैसे रिकॉल करना है, ये सारी चीज़ें कंप्राइज करके तुम एक सैम्पल पेपर देते हो। इसके बाद प्रीवियस 5 ईयर के पेपर निकालो और हर ईयर में 4 सेट होंगे, यानी टोटल तुम्हारे पास 20 सेट हो गए। और इन 20 सेट को अच्छे से सॉल्व करो। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसके आंसर को देखो, लर्न करो। देखो मॉक टेस्ट सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता तुम्हें डे बाय डे सिर्फ एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है। तुम्हें एक पेपर सॉल्व करना है 3 आवर्स में, उसके बाद जो नहीं पता है उसमें उसको लर्न भी करना है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है कि वो कैसे सॉल्व करना है। तब जाकर तुम्हारा एक सैंपल पेपर का पूरा आउटपुट तुम्हारे मिलेगा। देखो ये चीज़ तुम्हें टोटल 20 पेपर्स के साथ करनी है, जो लास्ट 5 ईयर के पेपर्स हैं। इतना सब करने के बाद भी अगर तुम्हारे पास टाइम है, जो कि ऑब्वियसली होगा क्योंकि तुम अपना सिलेबस बिल्कुल सही टाइम पे ख़त्म कर लोगे, उसके बाद तुम्हें सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। और उसके लिए मैंने बुक बताई है ईएडी। ईएडी एक बुक आती है जिसमें एवरेज, मीडियम और इजी करके कैटेगराइज में 3 आवर के सैम्पल पेपर होते हैं और उनका सोल्यूशन भी होता है। सो इस 3 आवर का पेपर का जो ईएडी बुक आती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और अलग अलग टाइप के हैं। इजी, मीडियम, हार्ड का मतलब होता है कि तुम्हें सबसे पहला जो सैम्पल पेपर होगा वो इजी होगा और हमेशा इजी से ही स्टार्ट करना चाहिए ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहे। तुम सडनली अगर टफ पेपर पे चले जाओ, तुम्हें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तुम्हारी मार्किंग कम है, मोरऑल डाउन हो जाता है। बट हमें ऐसा नहीं करना, हमें ईजी, एवरेज और हार्ड पे जाना है। तो ये जो 4-5 बुक मैंने बताई है, एग्जाम आइडिया, रेफरेंस बुक में मैंने 2 बुक बताई है, एक एस चांद और एक प्रदीप, थर्ड मैंने बताई एग्जाम आइडिया, और फोर्थ की हम बात करते हैं सैम्पल पेपर जो कि ईएडी है। ये 4 बुक को अगर तुम स्टडी करते हो तो गारंटीड है 100% साइंस में आने से कोई नहीं रोक सकता। बट देखो तुम्हें करना सिर्फ एक है कि जो चीज़ मैंने बताई है ना, इसको प्रॉपरली स्ट्रैटेजी वाइज सॉल्व करना है। स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है किसी सब्जेक्ट की, अगर तुम्हें वो भी नॉलेज लेनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं साइंस की प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि थ्रू आउट द ईयर 3 मंथ्स में, 6 मंथ में तुम कैसे पूरे साइंस को फिनिश कर सकते हो, और उसमें भी ये सारी बुक्स कवर अप होंगी। तो इस वीडियो को सिर्फ देखना ही तुम्हारा मकसद नहीं होना चाहिए। तुम्हें क्या करना है, इस वीडियो में जो भी चीज़ मैंने बताई है उसको स्टार्ट करो करना। स्टार्ट करोगे एंड अपने आप होगा। अगर ये बुक्स के अलावा तुम्हारे पास कोई और भी रेफरेंस बुक है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं देखता हूँ वो बुक कैसी है और उसका प्रॉपर व्यू भी तुम्हें कमेंट करके बता दूंगा। सो ये तो थी आज की वीडियो जिसमें मैंने तुम्हें साइंस में 100% गेन करने के लिए कौन कौन सी बुक स्टडी करनी चाहिए। सो ऐसे ही और सारी वीडियोस आएंगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। कीप वॉचिंग इनफैलिबल स्टडी बिकॉज वी आर कमिटेड टू एक्सलेंस इन एजुकेशन। टेक केयर, बाय बाय।